मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन चल चुका है और ये क्वेश्चन कहां से आगे बढ़ा है जहां पर हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ साथ आज बेईमान दुकानदारों को भी देखना है कि वो कैसे बेईमानी करते हैं, उनसे कैसे बचना होगा। ये बेईमान दुकानदार कैसे हमें चूना लगाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए करते हैं, पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन छोड़े थे उसे आगे बढ़ाया है। क्या था, अभी तक कुछ वस्तुएं जो है खरीदी जा रही थी और उतनी ही वस्तुएं बेच दी जा रही थी, लेकिन एक ही बार खरीदी गई थी। यहाँ पर 2 बार खरीदी गई है। क्या है भाई, उसने कहा कुछ टॉफियां 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई हैं और कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच दिया गया है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बतानी है। ठीक है जी। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन करेंगे कैसे, फिर अगर नहीं भी कर पाए तो उत्तर क्या लगाना आपको वो बता दूंगा। देखिए, यहां पर उसने कहा 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदी कुछ वस्तुएं और उतनी ही वस्तुएं 10 में 9 के भाव से भी खरीद ली, 9 के भाव से, और उसके बाद कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच दिया। मतलब 1 रुपये में 1 टॉफी बेच दी। ठीक है जी। अब क्या करना, पहले सबसे पहले आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं, जितनी वस्तुएं दी गई हैं, इनका एलसीएम लेना। ले लो जी एलसीएम। 11, 9 और 1 का एलसीएम लेना, तो 99 आ गया। इसे 9 से गुणा कर दो, इसे 11 से गुणा कर दो। पहले यहां तक बात समझो, पहले यहीं तक करना, इसको सबसे बाद में करना। इसका ध्यान रखना क्या करना, अभी बताता हूं इसका भी क्या करना। 9 से गुणा करेंगे तो भाई ये 90 बन जाएगा, 11 से गुणा करेंगे 110 बन जाएगा। अगर 9 से गुणा करेंगे 99 और 11 से गुणा करेंगे ये भी 99। अब एक बात समझो कि 90 रुपये में उसने 99 वस्तुएं खरीदी और 110 रुपये में उसने 99 वस्तुएं खरीदी। यही तो बात है भाई, यही बात है कि 90 रुपये में उसने 99 वस्तुएं खरीदी और 110 रुपये में भी 99 वस्तुएं खरीदी। अगर मैं यहाँ पर 99 से दोनों तरफ गुणा करता हूं तो 99 वस्तुएं 99 रुपये में चली जाएंगी, 99 रुपये में 99 वस्तुएं चली जाएंगी। लेकिन वस्तुएं टोटल हो चुकी है 99 और 99 198। इसका मतलब आपको जो भी एलसीएम आया, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम के डबल से गुणा करने इस वाली संख्या में, जो बाद वाली संख्या है। अब आपकी संख्या बराबर हो चुकी। देखिए, 11 में 99 और 9 इंटू 11 मतलब 99, 99 और 99 198 और 99 दूनी 198। इसका मतलब अगर 198 गुणा करूंगा तो 198 रुपये में 198 वस्तुएं जारी होंगी। सही बात है भाई। अब वापिस आ जाओ जी। देखिए, अब टोटल सौदे की बात करते हैं तो 110 और 90 मतलब 200 रुपये में 198 वस्तुएं खरीदी और 198 रुपये में 198 रुपये बेच दी, 198 वस्तुएं बेच दी। कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो 2 रुपये की हानि है। 100% बराबर क्रय मूल्य के क्रय मूल्य है 200 रुपये और हानि कितने की हो रही है, 2 की, और ये हो जाएगा हानि प्रतिशत के बराबर। तो 2 0 से 2 0 गई और 2 से 2 गया, तो हानि का जो प्रतिशत आया वो 1% आया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन एक बात बता दूं आपको, कई बार आप पेपर में इतना समय बचा, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया और पेपर में आपके पास इतना समय नहीं बचा कि आप इसे करें, तो ऑप्शन बजाइए। देखिए, पहले में कहा उसने 1% की हानि, दूसरे में कहा उसने 1% का लाभ, तीसरे में उसने कहा न लाभ न हानि, और चौथे में कहा 1.5% का लाभ। तो एक बात समझ लें, अगर उतनी ही वस्तुएं खरीद रहा है और उतनी ही वस्तुएं बेच रहा है, उतने ही रुपए लग रहे हैं। जैसे आपको अगर मोटी सी बात देखूं तो यहाँ पर उसने कहा था 10 रुपये में 11 वस्तुएं और यहाँ पर दूसरा 10 रुपये में ही 9 वस्तुएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 वस्तुएं 20 रुपये में आई थी और 1 रुपये के हिसाब से मतलब 20 वस्तुएं 20 रुपये में बेच दी। मतलब जहां हमें सामने से देखने पर एकदम से ऐसा लगता हो कि जितनी वस्तुएं खरीदी उतने रुपए में ही हमने बेच दी, जितने वस्तु में जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतने ही रुपए में उतनी ही वस्तुएं बेच दी हमने। तो ऐसे क्वेश्चन में
उत्तर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम, जैसे 4 ऑप्शन दिए थे। हमेशा 110% नहीं, 1000% जो उत्तर आना है वो हानि में आना, हानि में। तो हानि का परसेंटेज वाला ऑप्शन ढूंढ लें आप, और अगर 1 है तो इसी पर निशान लगा दो, करना ही कुछ नहीं। जैसे इसमें था, केवल पहला ही ऑप्शन तो था हानि वाला, बाकी तो हानि वाला था ही नहीं। ठीक है, चलिए चीजें करते हैं और थोड़ी सी आपके लिए सरल एक क्वेश्चन और समझने के साथ देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, क्या है भाई? उसने कहा है एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे कुछ संतरे, और कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है। 10 में भी 5 की दर से खरीद रहा, ठीक है जी, और कुल मिलाकर उन्हें 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, ठीक है जी। तो यहां पर उसे कितने % का लाभ या हानि? अब ये तो निश्चित है भाई, वो हमें बताओ या ना बताओ कि हानि ही होनी, ये तो बता दिया मैंने। देखो यहां पर देखो, 20 रुपए हो गए टोटल, जोड़ूं 9 वस्तु होगी। 20 रुपए में 9 वस्तुएं बिल्कुल सेम आ रहा। तो इसका मतलब ये तो आपको कभी नहीं लगाना कि ना लाभ ना हानि, ये तो कभी लगाना ही नहीं, ठीक है जी। क्या अब क्या करना, कैसे? वही इनका एलसीएम लो सबका। एलसीएम 4, 5 और 9 का एलसीएम लेना आपको। 4, 5 और 9 का एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 180। अब 180 इसे बनाना है तो 45 से गुणा करूँगा। 180 इसे बनाना है तो 36 से गुणा करूँगा। अब इसे 180 नहीं बनाना, इसे पहले तो 180 बनाओ और 180 बनाने के बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई, उसके डबल से गुणा करनी है आपको, मतलब उससे डबल करना, जो भी आपका एलसीएम है उससे डबल संख्या आपको बनानी है। मतलब यहाँ पर बनाना है हमें 360, तो पहले 180 बना लो भाई 20 से गुणा करके, और फिर 2 से गुणा कर दो, मतलब 40 से गुणा करके ये 360 बन जाएगा। अब बात समझो भाई, 45 से गुणा करूँगा, 450 रुपये में उसने 180 वस्तुएं खरीद ली। अब इधर आ जाओ जी, 36 की गुणा करूँगा 360 रुपये में 180 वस्तुएं खरीद ली, और यहाँ पर अगर गुणा करूँगा तो 20 दूनी 40, और 40 की अगर 20 में गुणा करूँगा तो 800 रुपये आ जाएंगे। अब इन सबको जोड़ दूंगा तो 810 रुपये, और ये हैं 800 रुपये। अब फिर वही बात, अब तो बिल्कुल आसान काम है। 810 का माल 800 में गया तो हानि तो है, और वो तो हम पहले बता चुके हैं हानि हानि। तो 100% बराबर किसके हैं भाई? क्रय मूल्य के। क्रय है 810 और हानि कितने की? 10 रुपये की। ये आ जाएगा हानि प्रतिशत के बराबर। तो 0 से 0 गई, और हानि प्रतिशत कितना आया भाई? ये आ गया 100/81, या 1 सही 19/81% की क्या है? हानि है। और इस तरह से ये हो गया सही। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ के जाना, 2 बार देख लो वीडियो को भैया यहाँ तक। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने पहली बार पेपर में करा तो 110% आप इसका उत्तर न लाभ ना हानि ही लगाओगे, लेकिन अगर आपने सीख लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अब लेते हैं बेईमान दुकानदार को। बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी कर रहा भाई, उसको भी देख लो, ठीक है जी। बेईमान दुकानदार क्या करेगा भाई? हमें दिखाऊंगा कि 1 किलो तोल रहा, पैसे तो नहीं लेगा। क्या होगा जी, मैं तो इतने में तो लाया था, उतने में दे रहा। लेकिन अगर आपने सही कांटे पर से तोल लिया तो पता लगा उसने तो 1 किलो का स्थान पर या तो 950 ग्राम तोल दिया, या 900 ग्राम तोल दिया, या 800 ग्राम तोल दिया। मतलब यहाँ पर वो हमें कम वस्तु देगा। तो ये बेईमान है भाई, इससे बचना है। इससे बचना, अगर आपको क्वेश्चन सही करना तो तब भी बचना, और अगर बाजार से पूरा सामान लेके जाना तो भी बचना। तो दोनों ही तरीके से बचना सीख लो भैया। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेईमान दुकानदार के लिए। क्या है भाई क्वेश्चन? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 960, मैं तो पहले ही बता रहा था कि 1 किलो तो तोलना ही नहीं उसे, कम तोलना, 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब एक बात और समझ लो, अगर बेईमान दुकानदार एक बार आ गया, अगर उसने बेईमान लिख दिया तो मतलब क्वेश्चन में लाभ ही होगा। क्यों? अगर हानि होगी ना तो उसे कौन बेईमान कह देगा? उसे कौन बेईमान कह देगा भैया? उसका तो तुम पागल बनाया
है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो बेईमान वाले को तो हमेशा लाभ होना। ठीक है जी। 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। अब करना क्या है, कैसे करना है, उस बात को समझो भाई। देखिए 100% बराबर जितने ग्राम तोला और जितने ग्राम कम तोला, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। बस इतना ध्यान रखना। तो 100% बराबर इस क्वेश्चन में कितना तोला उसने, 960 ग्राम। और कम कितना तोला, 1 किलो में कितने ग्रामों में, 100 या 1000, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम जब पता है आपको तो इसका मतलब कितना कम दिया आपको, 40 ग्राम। तो ये ही क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत के बराबर। ठीक है भाई, 0 से 0 गई, 4 से काट तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो लाभ बराबर आ गया भाई 100/24। 4 चौक 24, 25 चौका 100, 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का क्या आ गया, लाभ। ये तो मैंने पहले बता दिया कि लाभ ही आना है, हानि का तो कोई सवाल ही नहीं, हानि तो कैसे भी होनी नहीं। ठीक है जी। देखो जी नेक्स्ट देख लो जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। उसने कहा एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोला उसने। ठीक है जी। अब 100% बराबर कितने ग्राम तोला, ये तो पता नहीं हमें, तो हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस x, क्योंकि उसने कम जरूर तोला, ये निश्चित बात है, कम जरूर तोला, और जितना ये कम तोला वही लाभ है। तो इसका मतलब x बराबर लाभ प्रतिशत के, और लाभ कितना दिया, 11 सही 1/9। अच्छा 11 सही 1/9 दिया तो क्या आप इसे 11 निम्न 99 और एक 100/9 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हो, नहीं बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख सकते हो तो लिख दो भैया, 100/9%, 100 से 100 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आया भाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 9x आ जाएगा, और बचा एक को आगे ले जाओ तो 1000 माइनस x, तो मतलब 10x बराबर 1000 या x बराबर आ गया 100 ग्राम। अच्छा यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब वो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कितने ग्राम कम तोला, तो अगर वो पूछ रहा कितने ग्राम कम तोला तो यही उत्तर था, लेकिन उसने पूछ लिया कितने ग्राम तोला, तो जितने ग्राम तोला उसके लिए 1000 माइनस x, मतलब 1000 माइनस 100 बराबर 900 ग्राम उत्तर बनेगा। फिर समझे भाई क्या है, दोबारा से समझ लें एक बात। अगर उसने ये पूछ लिया कि कितने ग्राम कम तोला, तो जो ये वैल्यू आई थी हमारी ये उत्तर था, लेकिन अगर वो पूछ रहा कितने ग्राम तोला, तो मतलब जितने ग्राम कम तोला है उतने ही ग्राम को घटा दो 1000 ग्राम में से, और आपको पता लग जाएगा भाई उत्तर। तो एक इस टाइप का हो जाता है भाई। तो दो टाइप रही, ये दोनों बताई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बेईमानी है ना, तो बेईमान वाले का एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। क्या है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना, उसका लाभ प्रतिशत बताना। अब ये तो निश्चित बात है भाई, लाभ ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा अगर 100 रुपए की वस्तु थी, पहले उसने 10% का लाभ लिया, मतलब 110 की बेच दी, सीधा सा हिसाब है, और फिर 10% का लाभ और लिया उसने। अगर मैं 110 का 10% निकालूं तो क्या बनेगा 11, और 11 अगर इसमें जोड़ दूं तो 121, मतलब कुल मिलाकर 21 रुपए का लाभ हुआ और 21% बन गया। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो भाई, समझ में नहीं आया जिनके वो ऐसे देखें भाई, 100 रुपए की वस्तु थी, 10% का लाभ हो रहा, तो लाभ के लिए 110/100 लिखा जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और इसे 110/100 दोबारा भी 10% का लाभ था, 100 से 100 गया, और यहाँ आ गया 121, मतलब 100 का माल 121 में जा रहा, यहाँ पर भी कितना है भाई 21% का लाभ ही आ रहा। ठीक है, तो ये थे कुछ बेईमान दुकानदारों के क्वेश्चन। बेईमान दुकानदारों से बचो और घर पूरा सामान लेके जाओ। कभी कभार जिस दुकानदार पर आपको पूरा भरोसा है उसका सामान भी किसी दूसरे के कांटे पर तोल कर देख लो कि कहीं
कम तो नहीं तोला। जिस पर विश्वास कर रहे हैं कहीं वही तो विश्वासघात नहीं कर रहा। विश्वासघात बहुत बड़ी चीज़ है और आप भी हमारे साथ विश्वासघात ना करें और कर दें वीडियो को अब तो लाइक और शेयर, और साथ साथ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि इस बार लेखपाल की नौकरी आपके लग जाए।